12 साल के बच्चों का लीवर फैटी हो रहा है। हाँ, कई केसेस आए सर। क्या वजह है? पेरेंटिंग। अच्छा। आज के पेरेंट्स कहीं ना कहीं इजी हो गए हैं बच्चों के साथ। अच्छा मैं और मेरी वाइफ किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे जी। उस बच्ची की एज मेरे हिसाब से 6 या 7 इयर्स की रही होगी। मैं इसमें पेरेंटिंग समझा रहा हूँ, फिर ये जी। समझाऊंगा क्यों होता जी। है। वो बच्ची पूरे टाइम मेरे बिल्कुल नेक्स्ट टेबल पे थी, पूरे टाइम वो अपने मोबाइल में एंगेज थी। जी। आप यकीन मानो कि मुझे नहीं पता उसने उस दिन क्या खाया, उस जी। बच्ची से अगर आप पूछोगे उसे नहीं पता। जी। पूरा खाना उसके पापा ने उसको बाइट बना बना के दिया है, जी। जिसमें मुझे नहीं लगता उसने एक भी बाइट को च्यू करा होगा। जी। ना इतने साल में उसके माँ बाप ने ये सिखाया होगा कि कैसे खाने को च्यू करना है, क्योंकि पहला डाइजेशन का प्रोसेस ही वहां से स्टार्ट होता है। दूसरी चीज, ये सबसे खतरनाक जो चीज है, सब बच्चों पे एक सर्टन टाइप के ऐप का एक्सेस है, सॉरी मैं नाम नहीं ले रहा, उससे वो खाना घर पे मंगा रहे हैं। अच्छा। अब उस खाने की क्वालिटी क्या है, उस खाने में किस तरह के मसालों का, तेल का, चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, या वो बिल्कुल फ्रेश बना हुआ है या पुराना खाना है। लाके वो बहुत आराम से बच्चे उस खाने को ज़्यादा शौक से खाते हैं रेदर देन जो घर पे खाना बना है। और ये अक्सर पेरेंट्स में कंप्लेन आती है कि ये घर का खाना नहीं खाता। हाँ, आप इसको आप बाहर कहीं पे कुछ खिलाने के लिए जाइए, शौक से पूरा पूरा खाना अपनी डबल कैपेसिटी से खा जाएगा। ये चीज़ें जो चल रही हैं और पेरेंट्स ने जिस तरह का एक्सेस बच्चों को दिया हुआ है, उनमें इस तरह की बीमारियां ही आएंगी। आपकी बात पूरी समझ में आई जी। अब आप बच्चों के आशीष अंकल या डॉक्टर अंकल की तरह इस कैमरे पर बताइए पेरेंट्स क्या क्या करें। पेरेंट्स, एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अपने बच्चे को 5 साल या 6 साल से नीचे मोबाइल मत प्रोवाइड कराइए। बच्चा खाना नहीं सीखता, बच्चा स्क्रीन पे देखता है, उसको ये समझ नहीं आता कि मुझे खाना क्या खाना है, कैसे टेस्ट डेवलप करना है, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। आपने उनके मुंह में जो फीड करा, मम्मी कई बार जल्दी में होती हैं, एक बाइट बच्चे के मुंह में ख़त्म नहीं है, दूसरी बाइट मुंह में डाल दी, बच्चे ने च्यू नहीं करा, सीधे गल्प करा। उस गल्प करने के चक्कर में डाइजेशन का प्रोसेस खराब हुआ, कॉन्स्टिपेट होगा तो मेरा पेट खराब होगा, बैक्टीरियाज, आपके जो गट बैक्टीरियाज है वो अनहेल्दी होंगे, लीवर प्रोसेस नहीं कर पाएगा, आपका बच्चा बीमार पड़ जाएगा। पहली चीज़ तो मोबाइल नहीं देना। दूसरी चीज़, बच्चों को बहुत जल्दी चिप्स, पैक्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, कोक्स, इनके ऊपर मत लाइए। बहुत पेरेंट्स को ऑब्सेशन है अपने बच्चों के साथ दूध पीने के लिए। दूध एक तरह का ठीक खाना है जो एक एज तक ज़रूरी है, 3 साल तक बहुत ज़रूरी है। 3 साल के बाद बच्चों को फोर्स करिए कि सॉलिड खाने पर आए, और जहां 3 साल तक बच्चा बढ़ रहा है उनका धीरे धीरे सॉलिड खाना बढ़ाइए, दूध कम करिए। दूध कंप्लीट फूड नहीं है, आपको एनेमिक बनाएगा और आपको कॉन्स्टिपेट करेगा। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बाहर का खाना कम करिए, सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स है उनको इंट्रोड्यूस कराइए, और सबसे इम्पॉर्टेंट, बच्चे को खाना खिलाना बंद करो। बच्चे को ये दिखाइए बैठ के कि खाना कैसे खाया जाता है, कैसे बाइट्स बनाई जाती हैं, कैसे च्यू करा जाता है, और पूरी फैमिली स्पेशली मदर साथ बैठ के खाइए रेदर देन उनके साथ उनको फीड कराने में। बच्चे का उससे सबसे बड़ा डिसइंटरेस्ट होता है कि वो खाने से मन ही हट जाता है उसका। और ये जो मम्मी आजकल यूट्यूब का वीडियो दिखा के खिला रही हैं, ये बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। और मैंने तो ये भी देखा है कि वो तो थोड़ा विषयांतर भी हो रहा है, हालांकि मेडिकल से ही जुड़ा हुआ है। कुछ बच्चे बिल्कुल उनकी आंखें भेगी हो गई है यूं करके देखते हुए मोबाइल लगातार। सर, आईज, ब्रेन, जी, मेंटल डेवलपमेंट, जी, फिजिकल डेवलपमेंट, सब पे इम्पैक्ट आएगा। हर दिन एक ऐसा बच्चा क्लिनिक पर आता है जो बोल नहीं पा रहा, जी, जिसके पास कम्युनिकेशन नहीं है, जिसके पास शब्द नहीं है, जिसके पास कम्युनिकेट करने को नहीं है, जिसके पास समझ खत्म हो गई है, उसकी इंटेलिजेंस खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो बैठ के यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखे जा रहे हैं, ओवरवेट होते जा रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं है, बच्चों में कैसे सोशल इंटरेक्ट करना है, सोशल फियर डेवलप हो रहे हैं, और एक हम नई तरह के वॉर के ऊपर इन चीज़ों को देखते हैं। हम लोग गाँव में देखे हैं और अभी भी देखते ही रहते हैं हम लोग, चूँकि संयुक्त परिवार है तो उसमें देखते हैं कि बच्चा पैदा हुआ है, 3 दिन का बच्चा है, उससे उसकी माँ, उसकी दादी, उसकी चाची बातें करती हैं उससे, जी। और ये भी कहती हैं बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है, वो तभी कहती देखो खूब बात कर रहे हैं, खूब सुन रहे हैं। जी, जी। मुझे लगता है कि इस तरह से वो बातें कहीं ना कहीं अवचेतन में वो सीखता रहता है, और एक समय जब बोलने लायक होता है तो बोलता है। नहीं, बहुत जरूरी। सॉरी, मैं आपकी बात को शुरू में मिसअंडरस्टूड कर गया था, क्योंकि यहाँ शहर में ये होता है कि उस बच्चे को वीडियो कॉल के थ्रू, 3 दिन के बच्चे को वीडियो कॉल के थ्रू दिखाना शुरू कर देते हैं। जी, जी। मगर जो आपने एग्जाम्पल दिया ये बिल्कुल ठीक है, और ऐसा ही करना चाहिए। बच्चा ऐसे ही सीखेगा। माँ बाप को ये ध्यान रखना चाहिए, जो बच्चे को सिखाना है वो आपको करके दिखाना पड़ेगा, ना कि करना पड़ेगा।
है ना। मैं बच्चे को खाना मुंह में डालता रहूंगा, मैं डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा हूँ। मैं बच्चे को खाना सिखाऊंगा तो मैं उनको दिखाऊंगा कि खाना कैसे खाना है। मुझे उनको शब्द देने हैं तो शब्द मेरे को मेरे मुंह से निकालने पड़ेंगे, तभी बच्चा जाके उन शब्दों को कैच करके एक वॉक्यूबुलरी डेवलप करेगा और एक स्पीच, एक लैंग्वेज, एक सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेगा। चलिए बच्चों की बात आई, इसी पर कुछ और चलते हैं। जी। बच्चों की मम्मियों को बताएं घर में कौन कौन सी दवा बच्चों के लिए रखें होम्योपैथ की। ब्राइनिया, एकोनाइट, आर्सेनिक, अर्निका बहुत जरूरी है। अब मैं इनको बता देता हूं, पर मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बिना आपके पास जहां भी आप देख रहे हो इस वीडियो को, आप अपने लोकल होम्योपैथ से जरूर कांटेक्ट में रखें और उनसे समझें। ब्राइनिया अगर किसी भी तरह की सूखी खांसी हो रही है या बुखार है, आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्निका अगर आपके बच्चे को ब्लंट इंजरी हो जाए, मेरे को इतनी फोर्सफुल इंजरी हो जहाँ पे खून नहीं निकला लेकिन वहाँ पे आपके एक तरह का फोड़ा बन गया है, गूमर टाइप का जो निकल जाता है, उसमें उस तरह के अर्निका आप रख सकते हैं। आप बेलाडोना रख सकते हैं अगर उनको हाई फीवर आ रहा है। आप आर्सेनिक एल्बम रख सकते हैं अगर उनको फीवर है या लूज मोशन या फूड पॉइजनिंग के केसेस हो गए हैं। ये कुछ दवाइयाँ आप रख सकते हैं, और भी दवाई की रेंज है। लेकिन मैं फिर से आपके चैनल की थोड़ी रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ के पास लोकली जाके किस तरह के आपका बच्चा डेवलप करता है, अगर आप इम्यूनिटी के लिए भी चाहते हैं किस तरह से वो डेवलप कर रहा है, वो वहीं से ही प्रिस्क्रिप्शन लें। बच्चों का दांत अच्छी तरह से निकले। सर ये सॉरी, आपने अच्छा क्वेश्चन करा। बहुत मिथ है कि BC20 वो बायो कॉम्बिनेशन 21 या कैलकेरिया फॉस दे दिए। देखो बात समझिए, दांत आना बीमारी नहीं है। अच्छा, दांत आना फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। कैलकेरिया फॉस कैल्शियम मेडिसिन नहीं है। कैलकेरिया फॉस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बेटर करती है, लेकिन अगर मुझे ऐसी बीमारी हो जाए जहाँ पे मुझे ऑस्टियोपोरोसिस हो, मेरी बॉडी कैल्शियम लूज कर रही है और मेरी हड्डियाँ वीक हो गई हैं, अच्छा, मैं वहाँ कैलकेरिया फॉस दूंगा। मेरा मेंटल डेवलपमेंट स्लो हो रहा है, मैं वहाँ कैलकेरिया फॉस दूंगा। लेकिन साथ में अगर मुझे कैल्शियम सप्लीमेंट की जरूरत है तो मैं कैल्शियम सप्लीमेंट ही दूंगा, ना कि कैलकेरिया फॉस। अच्छा, यानी दांत निकलने में कोई दिक्कत आ रही है तो भी डॉक्टर पास जाए, अपने मर्जी में खिलाएं। कई दवाइयां हैं, किस तरह के सिम्टम्स हैं। और बहुत लोगों को ये मिथ होता है कि दांत आ रहे थे तो बच्चे को लूज मोशंस हो गए। दांत आने से लूज मोशंस नहीं हुए। लूज मोशंस हुए हैं, डायरिया हुआ है तो कोई इन्फेक्शन आया है। बच्चा दांत आने के टाइम पे वीलिंग करता है, बहुत अपना हाथ मुंह में रखता है। अब वो हाथ कई जगह छूता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन चला जाता है। तो मैं वहाँ दांत नहीं ठीक करूंगा, वहाँ मैं इन्फेक्शन ठीक करूंगा। तो दोनों चीजों में फर्क है। जी।